नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वह वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से लिया गया है। वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, आपने पाकिस्तानियों को यह कहते जरूर सुना होगा कि हमने इंडिया को 65 में हराया, 71 में हराया और 99 में भी हराया। यह सुनकर अगर आपको हंसी आती होगी तो जरूर हंस लेना, क्योंकि जिस बच्चे को बचपन से ही उसका समाज, उसकी किताबें यह बताने में लगी हुई हो कि हमने इंडिया को इस तरह से हराया, उस तरह से हराया, तो वह छोटा सा बच्चा कैसे जान पाएगा कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की या हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान, आपको यू नो बेटर के इन चीजों से भरी हुई है। ये दौर ही नहीं है वॉर का। ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ। ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने। ठीक है, अगर आपके नजर से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बिनाई नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, इंडिया में ये चीज इन्वेंट हुई है। यार मैं 14 पढ़ के भी मुझे अगर 25-30 हज़ार वाली नौकरी मिल रही है तो मुझे ये पुल बने हैं, ये मुझे कलमा चौक, मेट्रो शेड, मुझे इन सब का क्या, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? बजाते खुद मैं अच्छी नौकरी चाहता हूं, मैं अच्छा पैसा चाहता हूं, अच्छी सैलरी चाहता हूं, मुझे नहीं मिल रहा। रही बात इंडिया की, अगर उन्होंने पुल इतने नहीं बनाए, वो भी बनाए हैं, आई नो दैट। ठीक है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई उनका। ठीक है, उनका हमसे तो बहुत ज्यादा ऊपर है तबका जो खुशहाल है हमारी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम देखें, नो डाउट उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट अगर कोई भी दुनिया में बेहतरी की तरफ जा रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हमें सीखना भी चाहिए। सिर्फ तारीफ करके घर नहीं चले जाना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया बेहतर कर रहा है, चलो ठीक है खुद सोचो जाके। हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो सीखना है। कि हमें पढ़ाया जाता है मुतालिया, जंगों के बारे में, ये वो फलां कर दिया। ठीक है, उनके एड्स आप देख लें, वही यही मिलेगा कि आप यूट्यूब चैनल्स देख लें, आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ाया जाता है? एड्स क्या सर्फ के चल रहे हैं, टूथपेस्ट के चल रहे हैं, जरा सा लक्स। अच्छा मुझे ये बता दें, सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है या देखें पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हो, उधर डिप्लोमेटिक वे में अगर हम चलें, अगर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो फिर भी कंट्री कहें कि यार कोई बात नहीं, इनके हालात तो डाउन है लेकिन ये कभी बेहतर हो जाएंगे। भाई आपके यहाँ पॉलिटिक्स स्टेबल होगी कहाँ से? क्योंकि आपके यहाँ की पॉलिटिक्स तो कंट्रोल होती है आर्मी के द्वारा, और आर्मी के मेजर जनरल जिस तरह से आपके पॉलिटिकल लीडर को नचाते हैं वैसे ही वे नाचने लगते हैं। हमारे यहाँ पे सियासतदान का भी तो कोई पता नहीं होता कि कल है परसों है, कल किसकी हुकूमत है, परसों किसकी हुकूमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मिसाल यहाँ पे अफगानिस्तान की देना चाहूँगा। देखें वो किस हालात से, आपको सबको बेहतर पता है जो सुन रहे हैं और आप भी, कि अफगानिस्तान किन हालात से निकले और वो पाकिस्तान से बेटर है। इस टाइम पे पाकिस्तान से बेटर है। रही बात ये हमारे मुल्क की, मैं यकीन करे रातों को झूठ ना बुलवाए अल्लाह, रातों को बैठ के आंखें नम हो जाती हैं इसी वजह से कि वो कौन सा वक्त आएगा कि जब पुरसुकून होकर घर में हम सोएंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, सुबह डेली खबरें सुनो, कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना, वो मर गया, वो इमरान खान, उसको वो इमाद का तो पता ही है ना अभी आपको, बात जो बच्चा गया। यही सोचता हूँ कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं यहाँ रोड पे खड़ा होकर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट कर दी, आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे ये अचीवमेंट कर दी। मेरा भी दिल करता है लाख रुपया कम से कम सैलरी हो, लाख रुपया हो सैलरी, फिर काम चलेगा। हाँ जी, फिर काम चलेगा। आपका कितना महीने का आप अर्न कर लेते हैं? भाई मेरे बात सुनो, 332 रुपए पेट्रोल। आप महीने का कितना कमा लेते हैं तकरीबन? यार हम तो कुछ भी नहीं कमा रहे, जो कमाते हैं पहले हम 6 घंटे काम करते थे, अब हम 20 घंटे काम करते हैं, और फिर भी गुजारा मुश्किल हो गया। देखें हम यही चीज़ें हैं। आप देखें, आम पब्लिक हो, एजुकेटेड यूथ हो, या फिर कोई भी पाकिस्तान में इस टाइम लोग हों, या तो वो कोशिश कर रहे हैं बाहर चले जाएं, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके हालात बेहतर हों। आपको लगता है इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या बहन गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आए, मैं क्या उधर से आप आए क्यों?
मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूँ भाई जिधर तुसी बैठे सी ना ਉੱਥੇ वापस चले जो फिरोजपुर था वहाँ का इंडिया का शहर है फिरोजपुर फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे भी, काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। अगर आप किसी मतलब उस तरह के लोगों से आप ओपिनियन लेंगे जो कि थोड़ा एजुकेशन को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते, वो फिर एक ही बात करेंगे, जज्बा बहुत है हम में। इस बात को तो पूरा इंडिया मानेगा कि पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत होता है। तभी तो 1965 में लात खाएं लेकिन मन नहीं भरा तो 1971 में फिर आ गए, क्योंकि जज्बा बहुत था। इतना मार खाने के बाद भी वापस से फिर से 1999 में आ गए और जो हुआ ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो इतना सब देखकर पाकिस्तानियों को ही क्या पूरी दुनिया को यही लगेगा कि इनमें मार खाने का जज्बा बहुत है। हम जो सा ये चीज़ें हैं इस तरीके से। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लास्ट में इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सेकेंडली जो आईटी की आपकी फील्ड है, क्या लगता है कि हमें आईटी में ही एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू या इस तरीके से आईटी में ही सीख लेना चाहिए जिस तरीके से उनका आईटी फील्ड ग्रो कर रहा है? बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इंडिया वालों को मैं ये कहूँगा और उनसे हमें सबक ये सीखना चाहिए। जिस तरह भाई ने एड्स की बात की है, एड्स बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब चैनल है ना आपका, बिल्कुल आपके भी यूट्यूब चैनल पे एड्स चलेंगी और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी एड्स चलेंगी। देख लें, मैं कहता हूँ हर एड में वो बच्चों को समझा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि वाकई ही अर्निंग, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस किस तरह सेट करनी है। और यहाँ पे ठीक है, मैं अब एट दी एंड बात को क्लोज करना है ना सोल्यूशन की तरफ। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि काइंडली हमारे सेंसर नहीं करनी मेरी प्लीज़ कोई भी बात। मैं एट दी एंड हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, अल्लाह करे उनके साथ उनके पास किसी तरीके से उनके थ्रू या आपके थ्रू उनकी वीडियो ये पहुंच जाए, ठीक है, उससे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू जान छोड़ दे, खुदा कसम तू अगर काम करने देगा ना, हमारे पॉलिटिक्स को करने देगा काम, ठीक है, बहुत अच्छा चला लेंगे ये मुल्क को। नहीं, लेकिन पॉलिटिशियन भी तो हमारे इस तरीके से है ना, क्या पता वो ही ना काम कर पाते हो तो मजबूरन उन्हें आना पड़ता हो। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर इस दफ़ा की बात नहीं है, हम आप लगा लें 46 से 71 से लगा लें, 71 से ये जो दखल अंदाजी कर रहे हैं, इनका काम बिल्कुल नहीं है काश्तकारी पे बोलने का, बिजनेस पे बोलने का, इनका काम नहीं है। प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन इनसे भी नहीं होती। मेरे भाई आर्मी में है। अच्छा, ये बात थोड़ी मैं कह रहा हूँ डकी छुपी रहती है तो अच्छी बात होती है। मेरे भाई आर्मी मुझे हकीकतें बताते हैं वो, ठीक है, मुझे बताते हैं अगर कोई एक बंदा उधर आके तालिबान का या फिर इंडिया से कोई एक बंदा हमारा मर जाता था ना, सॉरी एक हम उनका मार देते थे, तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे, ठीक है, और इधर जज्बा लेके फिर रहे हैं यार। ठीक हो गया, चले यही सिचुएशन है। मैं ये कहता हूँ जिसका भी काम, जो जिसका काम है, मेरा काम जो है मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। ये भाई का जो काम है, इसी तरीके से अदारे हों या गवर्नमेंट हो, हर एक हम अपना अपना काम करेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखें ना, ये जो वारदातें हो रही हैं, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, ये तो तफाकन आप सामने आ गए हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना दवाई लेने आया हूँ अपनी मिसेस के लिए। अच्छा। ये इस्लामिक शहद वाले हैं, वहाँ से मैं दवाई लेने आया हूँ। अभी 2 घंटे पहले मेरे साथ ये ऐसा वाक़या कि मैंने जेब में मोबाइल पहना डाला हुआ था और साथ में मेरे क्या बिल के लिए पैसे थे 35,000। आगे बिलों की प्रॉब्लम, फिर वो 35,000 रुपया मैं बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। तो वो आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, उन्होंने झपटा मतलब एकदम से जेब से निकल गए मोबाइल और पैसे लेके। अभी के पाकिस्तान की जो हालात है उसे लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, और वहाँ आटा इतना महंगा हो गया है कि केवल अमीर आदमी ही खरीद सकता है। तो गरीब आदमी पेट भरने के लिए कुछ तो करेंगे ना, चाहे वो चोरी ही हो। अब देखें ना, जब ऐसे हालात होंगे तो कैसे काम चलेगा आगे? मेरे लिए ये बात, ये खबर ज्यादा हैरान करने वाली नहीं कि मोबाइल छीना गया। मोबाइल यहाँ पे आम है, लेकिन इन्होंने एक बीच में इन्होंने एक बात की है, 2 बच्चे आए हैं, मतलब बच्चे मतलब टीनेजर थे, कोई बड़े मैं कह रहा हूँ जी 14, 15, 16 साल के होंगे, 14 से 16 साल की उम्र। आप देखें क्या जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इस टाइम इस काम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की कह सकते हैं। अब रोज हम अगर अखबार देखते हैं टीवी पे, तो ऐसे हालात हमें नजर आ रहे, फलां वाक़या, लूट मार। जब खाने को कुछ नहीं होगा तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं ऐसे ही है। यानी कि उसमें बच्चों का नो डाउट, जिसने भी ये वारदात की है, गलत तो गलत है, चोरी तो चोरी है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं का कसूर है या हुकूमत अदारों का भी कसूर है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जब हालात खाने पीने का बंदा मजबूर होता है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ऐसे ही है, कुछ भी करने के लिए तैयार। अब देखें कि मतलब अगर उन्होंने ये किया हरकत बच्चों ने,
तो इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता था। खुदा ना खास्ता मेरे साथ टक्कर हो जाती, मैं गिर सकता था, मर सकता था, कुछ भी हो सकता था। आगे से आप उन्हें रोकने की कोशिश करते तो पीछा करता मैं बिलफर्ज, अगर जज्बाती होकर मैं पीछा भी करता, वो तो चले, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी सेंस को जरा काबू में रखा, उसकी ज़ात की मेहरबानी के बच गया सारा माल। सर ये देखें इस टाइम हम कैसे हो सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि जब हालात ठीक नहीं होंगे तो आप समझ, ऐसी सिचुएशन में मैं इनसे बात करूं कि इंटरनेशनल जो है वो इस टाइम रिलेशन कैसे बेहतर किए जाएं। ऐसी सिचुएशन में जब हम आपस में एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और हम ऐसी सिचुएशन में, अच्छा मेरा टॉपिक वैसे सुन ले, मैंने देखे अब मैं तो आपका टॉपिक सुन के परेशान हो गया हूँ। ये इत्तेफाकन मैं ये समझ, ये इत्तेफाक की बात है, सामने आगे इधर आओ बच्चे, इधर आओ, ये देखें, ये अब देखें, अब ऐसा तो नहीं है कि ये इत्तेफाकन मैंने इसे कहा हो कि भाई हम वीडियो कर रहे होंगे तो आप आ जाना, ये आए हैं, ये इस टाइम फ्यूचर, ये देखें, ये पैसे जो उनसे मांगे जा रहे हैं, ये छोटा बच्चा है, ये इस तरीके से क्या हम आगे जा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? नहीं, ये ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं ना होगा, हम तो बहुत आगे पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे होते जाएंगे। नहीं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं हम, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पीछे हम जा रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन, हमारे अदारे, हमारी गवर्नमेंट इन चीजों को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रही? लेकिन जी उनकी मर्जी की बात है, क्या कर सकते हैं। ऐसे मर्जी उनकी अगर मर्जी चलती रही तो हम तो फिर कहीं के ना रहे। तो बस अगर आप इसी तरह काम करते रहेंगे तो मेरा किसी दिन तो होश आ ही जाएगी। यही चीज़ है, देखिए हमारा मकसद भी यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई जाए, किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, जो रियल सिचुएशन है, वो दिखाई जाए। लेकिन हमें जहां तक हमारे से पॉसिबल हुआ हम काम करेंगे।